हेलो एंड वेलकम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आज है लेक्चर नंबर 3। और बच्चों, हमने जो एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट लिया ना सिमेंटिक एनालॉजी पे, उसी टेस्ट का आज है वीडियो एनालिसिस। और हमारी एप्लीकेशन पे हजारों बच्चों ने टेस्ट तो दिया, लेकिन उनमें से जो टॉप रैंकर्स हैं वो आपके सामने हैं। फौजिया जान को रैंक 1 मिला है और 100 में से 100 मार्क्स इन्होंने लाए हैं। एसआई आबिद हुसैन को रैंक 2 100 में से 100 इन्होंने भी स्कोर किया। रेहान ने भी 100 में से 100 स्कोर किया है। समीर वानी और आशिक हुसैन भी टॉपर्स में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। हजारों बच्चों ने टेस्ट दिया, लेकिन उन हजारों बच्चों में टॉप 5 स्कोर जो किया आपके सामने है। बच्चों, आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी एप्लीकेशन पे जो टेस्ट हुआ वो आए हुए क्वेश्चंस है सिमेंटिक एनालॉजी पे, खासकर लास्ट 3 ईयर्स से, लास्ट 3 to 4 ईयर्स से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में सिमेंटिक एनालॉजी पे, वही क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखा और बहुत अच्छा रहा। जो हमारी एप्लीकेशन पे ये बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से थे और उनका क्या आंसर आता है। जिसका भी एप्लीकेशन पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो आज के वीडियो में सीखेगा कि क्या गलती उसने की एग्जाम में। और आपको यह भी बता दूं कि सब इंस्पेक्टर या कोई भी कंप्लीट बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या आप हमारे कोऑर्डिनेटर को इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे एप्लीकेशन में बैच में ज्वाइन होना है। और पूरे J&K में सबसे कम अफोर्डेबल प्राइसेस पे और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अगर कहीं मिलेगा तो JK सिविल सर्विस एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। जाइए और बैच में ज्वाइन कीजिए और A to Z कोचिंग वहां पे लीजिए। चलिए तो देखिए, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है, टोटल 50 क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। हर एक क्वेश्चन जो आप देखेंगे ये आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आपको मैं बता दूं, डिफिकल्टी पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर ही था आज का। ठीक है, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन जो है, लाइट इज रिलेटेड टू डार्कनेस इन द सेम वे ट्रांसपेरेंट इज रिलेटेड टू लाइट एंड डार्कनेस। ये दो आपस में क्या कनेक्शन बनाते हैं? ये तो एंटोनियम्स है, अपोजिट वर्ड्स है। तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड या एंटोनियम क्या होता है? वो है ओपैक। तो ओपैक आपके पहले क्वेश्चन का सही जवाब था। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका। ये असल में क्वेश्चन है कैपिटल्स पे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों, चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू वायरस। देखो, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है। ओके, रिंगवर्म कौन सी डिजीज है ये मैंने बताया भी है लेक्चर नंबर 1 के एंडिंग में। तो रिंगवर्म जो है बच्चा वो फंगल डिजीज है, वो फंगस इन्फेक्शन है। ठीक है, तो फंगस थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब था। उसके बाद वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रेशियस। ये असल में सिनोनियम पे क्वेश्चन है। वैल्यूएबल और प्रेशियस आपस में सिनोनियम है। इसी तरह ड्राई का सिनोनियम है एरिड। तो ड्राई और एरिड ये आपस में सिनोनियम है, सिमिलर वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फ्लोरीन इज रिलेटेड टू हैलोजन। देखो, ऐसे ना क्वेश्चंस इस पे बहुत बार आते हैं और आपके सिलेबस में भी साइंस से अलग से पोर्शन है, तो इसको देख लो, समझ लो। फ्लोरीन जो है ना बच्चा, ये है हैलोजन। ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह जो भी पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, लास्ट के जो 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 जो आपके पीरियोडिक टेबल पे है, ये ग्रुप 18 जो है बच्चा पीरियोडिक टेबल का ऊपर से नीचे तक जितने भी है ये ग्रुप 18 में आते हैं। ये सब को बोला जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस। ये जो ग्रुप 17 में जो आते हैं इन सब को बोला जाता है बच्चा हैलोजन। तो ये हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये हैलोजन्स है, ये नोबल गैसेस है। ये हैलोजन्स है, ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस है। अब समझो, ये जो 17 में आते हैं इनमें से कौन कौन सा आता है? इनमें से फ्लोरीन आता है, इनमें से क्लोरीन आता है, इनमें से ब्रोमीन आता है, इसमें से आता है आयोडीन भी, इसके अंदर आता है AT मतलब एस्टाटाइन, इसके अंदर आता है TS मतलब टेनिसिन। ओके, टेनिसिन।
अब ये तो क्लियर है, 17 ग्रुप है ये हैलोजेंस का, ये सारे हैलोजेंस है। अच्छा, 18 ग्रुप वाला जो ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस है, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आर डी नहीं, रुकिए, सॉरी, आर एन है असल में, रेडॉन, ठीक है ना। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है आपके नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, बताइए। क्वेश्चन है, फ्लोरीन बिलोंग करता है हैलोजेंस को। फ्लोरीन इज रिलेटेड टू हैलोजन। बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब है रिलेटेड टू नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो आपका सही जवाब है हीलियम इज रिलेटेड टू इनर्ट गैस, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए। ये असल में आपस में सिनोनियम है। ग्रिप मतलब होल्ड, ये सिनोनियम है। इम्बाइबल किसका सिनोनियम है? ये तो एब्जॉर्ब का सिनोनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एब्जॉर्ब था, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने ये सारे क्वेश्चंस ठीक किए हुए हैं जो भी आपके सामने हैं अभी तक। लाइन, डेन, हॉर्स, देखो असल में ये क्वेश्चन है कहां रहता है लाइन। लाइन तो रहता है डेन में बच्चा, लाइन तो रहता है डेन में। हॉर्स की का कहां पे रहता है? ये है स्टेबल में है, शेड को टिक करने लगा था, नहीं, स्टेबल। हॉर्स जो है बच्चा ये स्टेबल में रहता है। जहां हॉर्स रहता है उस जगह को स्टेबल बोलते हैं, जहां लाइन रहता है उसको बोलते हैं डेन। श्रीलंका आइलैंड, इंडिया, देखो श्रीलंका का, सॉरी कैपिटल नहीं है ये श्रीलंका क्या है? श्रीलंका के चारों साइड से पानी है तो श्रीलंका आइलैंड है। इंडिया के 3 साइड से पानी है तो इंडिया पेनिनसुला है। जहां पे भी पेनिनसुला होगा वो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने किया, बैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। कैसे? बैट से आप क्रिकेट खेलते हैं, स्टिक से आप क्या खेलते हैं? तो स्टिक से आप हॉकी खेलते हैं बच्चा। तो हॉकी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो, लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोलिन। ट्राइपोलिन है कैपिटल लीबिया की। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? वो है डबलिन। तो डबलिन है आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब था डबलिन। ये जो आपका आज टेस्ट 1 हुआ ये इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लास्ट पे है जो थोड़े डिफिकल्टी भी रखे गए हैं थोड़ा मेंटेन करने का, क्योंकि आपका जिस तरह से एग्जाम आएगा उसी तरह से थोड़ा मेंटेन करने का। थोड़े से 5-8 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी है और 1-2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा डिफिकल्टी लेवल के हैं। डैमेज, रैपियर, विस्पर। क्वेश्चन नंबर 11 असल में एंटोनियम है, क्योंकि डैमेज और रैपियर आपस में अपोजिट वर्ड्स है, ये तो एंटोनियम्स है। विस्पर का एंटोनियम होता है चिल्लाना जोर जोर से, शाउट। विस्पर का एंटोनियम अपोजिट वर्ड है शाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किलोग्राम, मास, किलोमीटर। किलोग्राम एक यूनिट है मास का। किलोमीटर किसका यूनिट है? किलोमीटर तो लेंथ का यूनिट है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे थोड़ा समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। अब आप बताइए, CKO, FNL, FN, इसको देखो बच्चा, इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है? वही आपस में इन दोनों में कनेक्शन बनेगा, वही आगे यहां पे कनेक्शन लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों में वही आगे आगे कनेक्शन होगा। अब आप बताइए पहले 2 में कनेक्शन क्या है? ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखो पहले 2 में कनेक्शन क्या है, इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से आप पहचान सकते हैं फिर, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में कनेक्शन क्या है? CKO और FNL में बच्चा, अगर मैं यहां पे बना दूं, देखो CKO FNL, बताइए मुझे C और F में क्या कनेक्शन है? देखो C, एक सेकंड, CDE, फिर आता है F, ओके। K और N में क्या? KLMN। O और L कैसे? LMNO। नहीं, ये वाला उल्टा है, ये वाला यहां से ही ऊपर जाएगा। इसका एरो देख लेना, इसका एरो देख लेना, ये तो ऊपर नीचे से ही ऊपर जाएगा। LMNO, ठीक है, 2 है बीच में, LMNO, लेकिन इसका एरो उल्टा है, ये नीचे से ऊपर जाता है। अब यही आपको करना है DP। जरा यहां पे देखते हैं, ओके, FGHI, बिल्कुल, LMNO, ओके, M से ही P जाए, MNOP, बिल्कुल, ये तो सही है। अब DP, ये तो आसान क्वेश्चन है, मैं बस खोल रहा हूं ताकि किसी बच्चे को शायद ना समझ आए, इसीलिए। तो
पी क्यू का सही जवाब क्या आएगा? ऊपर से नीचे आप आइए, ऐसे एरो दो बीच में करिए, फिर ऐसे एरो दो बीच में करिए, तो करिए डी ई एफ जी आएगा यहां पे, है ना, जी आएगा, पी क्यू आर एस आएगा। अब नीचे से ही ऊपर आप यहां पे देख लीजिए, एन को लगाइए, एन ओ पी क्यू आ गया, तो जी एस एन आपका सही जवाब है, ये जी एस एन आपका सी है सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे बच्चा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाइन रोर शीप। ये असल में क्वेश्चन है साउंड ऑफ एनिमल्स पे। लाइन रोर करता है, शीप की साउंड को बोलते हैं, साउंड ऑफ शीप को ब्लीट बोलते हैं, BLEAT। 14 क्वेश्चन का ए है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग, ये भी साउंड पे क्वेश्चन है। डॉग की साउंड को बार्क बोलते हैं, डॉग बार्क करता है। बर्ड चिर्प करते हैं, CHIRP। ये है आपका सही जवाब। साउंड ऑफ बर्ड्स जो है उसको चिर्प बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल में ये तो चाइल्ड पे है या यंग वन पे है। पिग के छोटे बच्चे को पिगलेट बोलते हैं। लाइन के छोटे बच्चे को कब बोलते हैं? CUB। तो कब आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, 17th क्वेश्चन है। अब ये 17th क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा सोच लो। अभी ये बहुत आसान है क्योंकि ABCDEF तो HIJKLM, तो IKM, ये बहुत आसान है। लेकिन क्या करूं, ये शायद अभी रिसेंटली 2023-24 में आया हुआ है SSC CHSL में, तो यहां पे ये लगाया गया है। लेकिन ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसे आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो आपके एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा ये बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आया हुआ है इसीलिए यहां पे डाला हुआ है, क्योंकि ये तो आया हुआ है। कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है ज्वाइन ब्रेक। ज्वाइन और ब्रेक असल में अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनियम्स है। मैरिज और इसका अपोजिट वर्ड होता है डाइवोर्स। मैरिज का एंटोनियम है डाइवोर्स। 19th क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? देखो, सर्कल और सर्कमफ्रेंस में कनेक्शन क्या है? सर्कल का जो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल होता है ना, सर्कल का जो बाहर से लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है ना, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। पॉलीगन, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन की बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चा पेरीमीटर। आपके स्क्रीन के ऊपर और एक क्वेश्चन है, देखो, टेलर नीडल का इस्तेमाल करता है, टेलर नीडल की वजह से अपना काम करता है। प्लम्बर के हाथ में जो टूल आपको ज्यादातर दिखेगा उसको बोलते हैं व्रेंच। अब व्रेंच टूल ऐसा होता है, व्रेंच टूल ऐसा होता है बच्चों, तो ये प्लम्बर का वो टूल होता है जिससे प्लम्बर काम करता है। तो 20 क्वेश्चन का आएगा बी, रेंच। अब आपके सामने क्वेश्चन है बच्चा, उधर आपके एग्जाम में डिजीजेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना। और आजकल के एग्जाम्स पे तो डिजीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए देख लो, स्लीप की डिजीज को या आप कह सकते हैं लैक ऑफ स्लीप या लॉस ऑफ स्लीप को इंसोमिया बोलते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें मेमोरी का लॉस हो जाता है, उसको कौन सा डिजीज बोलते हैं? तो मेमोरी इज रिलेटेड टू अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, देखो, ये जो हीमोफीलिया होता है ये भी डिजीज होती है। इसमें ब्लड जो होता है ना वो नहीं होता क्लॉट इजीली, ब्लड डज नॉट क्लॉट इजीली, बड़ी प्रॉब्लम इससे होती है। डायबिटीज आपको पता होगा, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज या बहुत ज्यादा हाई ब्लड शुगर जब हो, बहुत ज्यादा डायबिटीज की वजह से ये होता है। और जो और एक डिजीज है इस्टीमिया, इस्टीमिया असल में क्या होता है? ये कोई बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी का किसी हिस्से में जब नहीं जाता ब्लड, तो जब किसी बॉडी के हिस्से में नहीं रिसीव होता ब्लड, उस डिजीज को इस्टीमिया बोलते हैं, जब ब्लड सप्लाई किसी बॉडी के हिस्से तक नहीं पहुंचती। चलो, आपके स्क्रीन पे ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरट का कलर है ग्रीन, नॉर्मली होता है। क्रो का कलर नॉर्मली ब्लैक ही होता है। कलर ऑफ बर्ड्स पे ये क्वेश्चन है तो ब्लैक है। उसके बाद क्वेश्चन है जोर्डन, अमान, कतर, ये आपस में क्वेश्चन क्या है? कैपिटल है। देखो भाई, अमान कैपिटल है जोर्डन की, कौन सी कैपिटल है? कतर की। दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, याद रखना। तो दोहा कैपिटल है कतर की, तो दोहा कैपिटल है कतर की। 23 का सी आएगा। वर्क जूल एरिया, अब इसमें आपस में कनेक्शन क्या है? वर्क का यूनिट है जूल,
एरिया का यूनिट है रेडियन नहीं है बच्चा, एरिया का यूनिट है हेक्टेयर। ये है आपके सामने यूनिट ऑफ एरिया। ओके, उसके बाद सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है अर्थ। मून के किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है? क्योंकि मून के इधर नहीं है एरो। सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है अर्थ। किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है मून? तो यहां पे आपको बोलना है, यहां पे आएगा अर्थ। अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है मून, अर्थ के आसपास रेवोल्यूशन करता है मून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है यहां पे ये देख लो इनके अंदर का कनेक्शन क्या है बच्चा। इन दोनों में कनेक्शन जो है वही इन दोनों में होगा और वही आपको आगे लगाना है। तो JRW का क्या कनेक्शन बनता है AIN के साथ? तो बताइए आपको क्या लगता है? देखो मैं आपको बताता हूं कनेक्शन। ये असल में जब आप ए से, असल में ABCDEFGHI, ओके ओके, आई से जरा ऊपर जाके देखिए, एरो ऐसे है, ठीक है। IJKLMNOP और R, ओके ओके ओके। एन से ही ऊपर जाएंगे जरा, एन, हाँ एन के बाद ही आता है ना डब्ल्यू। तो NNOPQRSTUV W, ओके। बीच में 8 है, बीच में 8 है, बीच में 8 है, बीच में 8 है, इतना समझ लेना, बात खत्म। ओके, अब यहां पे चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे देख लीजिए W से F, WXYZ ABCDEF, बिल्कुल। R से R, LMNOPQRSTUV WXYZ A, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही है। बस LXP का अब आपको देखना है, LXP का क्या आएगा तो बताइए। लेकिन एरो देख लो, एरो देख लो, एरो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ही ऊपर। तो बताइए अब इसमें आपको लगाना है। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे ABCDEF, C लगा लो यहाँ पे, CDEFGHIJKL, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। फिर X से पहले आएगा W, LMNOPQRSTUVW PQRS, बिल्कुल। O आएगा, O देख लो, O LMNOPQRSTUVWX, ठीक है ना। तो CO कहाँ है ऑप्शन में भाई? ओ ये तो है हमारा, तो इस क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन का डी आएगा COG, ओके। इसी तरह P को जरा देखो, यहां पे G लगा के, G आके GHIJKLMNOP, बिल्कुल। तो ये आप देख लीजिए COG आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉयर कोर्ट में बैठता है, ब्यूटिशियन का वर्क प्लेस कहां पे है? ब्यूटिशियन कहां पे आपको मिलेगा? ब्यूटिशियन तो आपको मिलेगा पॉलर में, तो ये है आपका पॉलर। तो 27 का डी आएगा सही जवाब। यहां पे आप देख लीजिए, पीडियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्रेन, ये है आपके सामने 28 का सी, ब्रेन। उसके बाद आप देख लीजिए, साउंड ऑफ एनिमल्स पे है। काऊ के साउंड को मुंह बोलते हैं, किसके साउंड को नी बोलते हैं? तो हॉर्स के साउंड को नी बोलते हैं, ठीक है, ओके। 29 का सी आएगा। इसी तरह उसके बाद है, देखो बैलेट, जो डांस स्टेप्स होते हैं, डांस स्टाइल्स होते हैं, बैलेट उसी को बोलते हैं। तो बैलेट बनाता है कोरियोग्राफर, क्लोथ्स कौन बनाता है? क्लोथ्स तो टेलर बनाता है, तो टेलर आपका सही जवाब है। ऐसा नहीं सोचो क्लोथ्स तो शॉप की पर बेचता है, ऐसा नहीं सोचना है। क्लोथ्स कौन बनाता है? टेलर बनाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद रेडियोलॉजी इज रिलेटेड टू रेडिएशंस, सेस्मोलॉजी इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, सेस्मोलॉजी होता ही है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, अच्छा यहां पे कनेक्शन क्या है इन दोनों में? देखो शिप है ना बच्चा, ये असल में फ्लीट होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फिशेस को क्या बोलते हैं? शॉल, SHOAL। तो आपका शॉल कहां पे है? 32 का आंसर क्या है? 32 का आंसर शॉल नहीं है लेकिन स्कूल है, याद रखना। ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज शॉल और स्कूल भी बोलते हैं, दोनों नाम बोलते हैं, शॉल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं। डन, इतना क्लियर है, शॉल भी स्कूल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद है पाइप सिलेंडर। देखो पाइप की शक्ल होती है सिलेंड्रिकल इन शेप,
मून इज सुफेरिकल इन शेप, तो आपके 33 का डी आएगा सुफेरिकल इन शेप। ओके, 32 का बी आएगा स्कूल, ठीक है, या शॉल। चलो उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, इनके आपस में कनेक्शन देख लो। मैं एक सेकंड बच्चा, क्या हो गया? कनेक्शन देख लो। MDTPAW, बताइए इसके आपस में कनेक्शन क्या है? देखो कनेक्शन क्या है, M से ये P है ना, P है, ओके। देखो कनेक्शन क्या है, M से P जाने के लिए बीच में 2 है, MNOP। ए से ही आप डी जाएंगे, बीच में 2 है, बिल्कुल BCD, ओके। अभी टी से वापस आप ऊपर से नीचे आएंगे, टी से आप डब्ल्यू जाएंगे, बीच में U और V है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं यहां पे भी कर सकता हूं जल्दी जल्दी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिर कंफ्यूजन होता है। तो सुन लीजिए, MNOP, ओके, ABCD, TUVW, ऊपर से नीचे है ना, ये एरो देख लेना बच्चों, एरो देख लेना। अभी इसमें भी आपस में ये कनेक्शन होगा, जरा आर से ही यू जाएगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, बीच में 2 है, CDEF, हाँ CDF, ओके। फिर ऊपर से ही QRST, बिल्कुल ऊपर से ही नीचे आएगा, बस ये ठीक है चेक करने के लिए। LSK आप बताइए, LSK पहले ऐसे 2, फिर ऐसे एरो, फिर ऐसे, ये एरो देख लेना। L के बाद आता है, बताइए, LMNO आएगा, फिर नीचे P लिखो, यहाँ पे PQR, ऊपर S है, फिर K है, K के बाद LMN आएगा। OPN आपका सही जवाब जहां है वही है, तो C है, 34 का C है, OPN आपका सही जवाब। 35 क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बताइए इन दोनों में आपका कनेक्शन क्या बनता है, जरा थोड़ा समझाने के लिए। देखो मुझे ऐसे पता चल गया, H से ही J जाएगा, बीच में 1 है, E से ही G जाएगा, बीच में 1 है, अब P से जाएगा, बीच में 1 है, MNO। तो ऐसे मुझे समझ आया, बस आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी बोलूंगा। हीरो, JGPM, देखो HIJ, ओके, EFG, ओके। P से ही अब ऊपर जाएगा QR, M से ही ऊपर जाएगा MNO, ठीक है ना, 2 एरो नीचे 2 एरो ऊपर। तो अब आप डायल का देखिए, DIAL, जो आपका सवाल है, ऐसे 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 ऐसे, बताइए मुझे। तो यहाँ पे F आएगा, K आएगा, Y आएगा, J आएगा, यही आपका आंसर। कैसे? DEF IJK YZA, क्योंकि YZA अब नीचे से ही ऊपर जाएगा, YZA, ठीक है, JKL। तो EKYS YJ कहाँ है? EKYJ आपका D है, EKYJ आपका सही जवाब, सॉरी FKYJ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हॉर्स की साउंड्स को नी बोलते हैं, और यहां पे आप देख लीजिए एन केमल की साउंड को क्या बोलते हैं? ग्रंट। ये सही है, 36 का आपके सामने बी है, यही सही है। नेक्स्ट, व्हील के अंदर होते हैं स्पोक, टेबल के अंदर थोड़ी चेयर होते हैं, नहीं, स्टार के अंदर थोड़ी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर स्टार है, तो ये ऐसे है, लेकिन ऐसे तो नहीं है, एरो ऊपर ऐसे है। व्हील के अंदर ही स्पोक्स होते हैं, तो टेबल के अंदर चेयर होते हैं क्या? ना। स्टार के अंदर गैलेक्सी होता है क्या? ना। हाँ, गैलेक्सी के अंदर स्टार होता है। चैप्टर के अंदर बुक होता है क्या? ना। अरे बुक के अंदर ही चैप्टर होता है, तो ये गलत। आप देखो, व्हील के अंदर स्पोक होते हैं और हाउस के अंदर रूम होते हैं, तो हाउस रूम इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटस एक फ्लावर है, फर्नीचर एक वुड है, एक सेकेंड, लोटस एक फ्लावर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना पड़ेगा। रियाल एक करेंसी है, ये तो सही ही है, ठीक है, लेकिन फर्नीचर कुछ भी हो सकता है। लोटस एक फ्लावर है, रियाल एक करेंसी है, ये है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका, ओके। लोटस एक फ्लावर है, रियाल एक करेंसी है, रियाल करेंसी है सऊदी अरबिया की, तो बात खत्म, 38 का भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी इज रिलेटेड टू स्किन, इसी तरह ऑर्थो इज रिलेटेड टू बोन्स, ऑर्थोपेडिक्स इज रिलेटेड टू बोन्स, 39 का सी आएगा। स्टेबल बरो बेस्ट, ये बेस्ट नहीं, ये नेस्ट है, थोड़ा एरर हो गया है, नेस्ट है, बच्चों ने लेकिन समझ लिया इसको। ये सारे हैं क्या? जहां पे एनिमल्स रहते हैं, तो डेन आएगा, 40 का डेन आएगा, ये नहीं आएगा, डेन आएगा, ठीक है। चल, 41 है, टोक्यो जापान, टोक्यो क्या है? कैपिटल है जापान की, टोक्यो कैपिटल है जापान की, और हवाना भी कैपिटल है क्यूबा की, ये सही है, बाकी ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, FJM में और इसमें क्या कनेक्शन है? FJM और DHK में क्या कनेक्शन है बच्चा? DEF HIJ
एम के एल एम नीचे से ही ऊपर जाता है, एक छोड़ के एक। अब आसान है, एन टी डब्ल्यू में क्या कनेक्शन है, नीचे से ही ऊपर जाएगा, बीच में एक आएगा, देखो एल एम एन, ठीक है ना। इसी तरह आर के बाद एस टी, इसी तरह यू के बाद यू, पी क्यू आर एस टी यू, हाँ यू वी डब्ल्यू, यू ही आएगा ना, यू वी डब्ल्यू। तो एल आर यू है आपका सही जवाब, एल आर यू, ठीक है, डन। एल आर यू कहाँ है, ये 42 क्वेश्चन का डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, ये जब आप ये दो देखते हैं तो सेम और इसका क्या कनेक्शन बनता है, यहां पे देख लीजिए। एफ देखो, ई के बाद एफ आता है, एम के बाद एन आता है, फिर ओ आएगा, ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, एस के बाद टी यू वी, फिर डब्ल्यू आएगा। तो ये जो आपका डब्ल्यू डी ओ एफ है, ये ऐसे बना हुआ है। तो आप ऐसे ही अब गोल को भी बनाइए। अब आसान है, एल के बाद एम आएगा, ए बी छोड़ के सी आएगा, ओ पी क्यू छोड़ के आर आएगा, जी एच आई जे छोड़ के के आएगा, के आर सी एम आपका सही जवाब बन जाएगा, जो कि यहां पे है के आर सी एम 43 का सही जवाब है। 44 को देख लीजिए क्या कनेक्शन है, ए एम जी को क्या कनेक्शन है डब्ल्यू आई सी के साथ। तो अगर आप देखेंगे डब्ल्यू से ही तो ए जाएगा, है ना, डब्ल्यू से ए जाएगा, जरा आई से एम बीच में 2 3 है, 3 4 है, हाँ ये यही कनेक्शन है। सुनो बच्चा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल फिर एम सी डी ई एफ फिर जी, तो नीचे से ऊपर एरो है। आप बताइए मुझे एन जेड टी का क्या आएगा बच्चा, एन जेड टी का क्या आएगा, आप बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका सही क्या लगता है। देखो बच्चा, जे के एल एम एन आ गया ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके, पी क्यू आर एस टी, तो जे वी पी आपका ऑप्शन नंबर ए 44 का सही है। 45th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब बताइए इनमें कनेक्शन क्या है, डी एफ एच में कनेक्शन एच एफ डी में क्या बनता है। देखो अगर मैं यहां पे देखूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सेम ही है, बस डी इधर आया है, एच इधर आया है, एफ नीचे है। ऐसा ही जरा देख लीजिए आप, क्या क्यू यस यू को है, क्यू इधर कोई ऑप्शन में है क्या, यू इधर कोई है क्या, एस कोई है क्या, यू एस क्यू क्या कोई ऑप्शन में है, हाँ यू एस क्यू आपका बी ऑप्शन है। तो यही आपका सही क्वेश्चन बन जाए, सही आंसर बनेगा 45th का, यही आंसर है। 46th आपके स्क्रीन पे है, बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ बच्चों को गलत हुआ है। अब ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ नहीं, मुझे लगता है काफी बच्चों को गलत हुआ है। इसका करना क्या था बच्चा, ये देखो ए आई एम पी के का पहले रिवर्स करना था, इसको पहले रिवर्स करो, ए आई एम पी के, इसको रिवर्स करना था, ठीक है। अब ये बराबर लिखना था, एल आर पी एम एफ बराबर लिखना था, एल आर पी एम एफ। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन पे गलत हुआ है हमारे टेस्ट में, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चंस है, तो ये भी आपके देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, मैंने फिर भी वो रखे, क्यों, क्योंकि वो आए हुए हैं क्वेश्चंस, पिछले 3 सालों में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ ईजी भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी के अंदर कोई ना कोई स्टाइल का क्वेश्चन होगा आपके आने वाले एग्जाम में। अब ये वाला स्टाइल देख लो, के एम पी आई, इसको हुआ क्या है, ये असल में ए आई पी एमपी का रिवर्स करो, फिर अब आसान है, कैसे, के बाद एल, एरो पी क्यू आर, एम एन ओ पी, आई से एम तक आई जे के एल एम, ए से डी तक बी सी डी ई, सॉरी ए से एफ तक। तो ये तो अब तो आसान हो गया। इसी तरह बी आई एच पी एस को पहले रिवर्स करो, एस पी एच आई बी, वही होता है ना, बी आई एच पी एस, इसको रिवर्स किया। अब बताइए ऐसे 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 करके आपका आंसर निकल जाएगा। पहले तो आपको एस के बाद ही क्या आएगा वही देना है, एस के बाद आएगा एस टी पी क्यू आर एच आई जे के आई जे के एल एम बी सी डी ई एफ जी। तो टी आर के एम जी कहां है, ये है सी टी आर के एम जी। 46 क्वेश्चन का सी आएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये देख लो, उतना मुश्किल नहीं है। फ्लावर असल में ये लिव ऑफ जो है लिखा है, ये असल में फ्लावर का अपोजिट है। कैसे कैसे कैसे,
FLOWER बन गया ना फ्लावर। तो फ्रूट्स का भी अपोजिट आपको बताना है। FRU, असल में ये फ्रूट्स है बच्चा, यहां पे गलत हुआ है, FRUITS, लेकिन फिर भी बच्चे समझ गए हैं। तो ऐसे भी जो आपका असली एग्जाम होगा ना, छोटे माइन्यूट करेक्शंस होते हैं, फिर आपका एग्जाम लेने वाली बॉडी नहीं मानती, वो तो बस लेती है एग्जाम और आपका आंसर की और आपको सिलेक्शन भी करती है। लेकिन आपका माइंड बहुत तेज होना चाहिए। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है FRUITS का? तो ये देख लीजिए, FRUITS, ये है आपके सामने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। रिवर्स ऑर्डर में आपका 47 का C आएगा। FRUITS यही बनाता है, ठीक है? ओके, चलिए 47 क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ बच्चों को, कुछ नहीं, सॉरी बच्चा, ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ। एक 46 क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया और ये 48th क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को, सभी मतलब कि 60 से 70% बच्चों को, 80% बच्चों को ये गलत हुआ, ये दो क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन हमारे जो टॉपर्स मैंने आपको दिखाए वो बड़े स्मार्ट है, उनको गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बैक्टीरिया और इसमें आपस में कनेक्शन क्या है। देखो BACTERIA, समझ लेना अच्छे से, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, और डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा। इनमें कनेक्शन क्या है देखो, आसान लगेगा आपको, BCDE, फिर A असल में XYZ, A एरो नीचे से ऊपर, फिर C, एक सेकंड क्या हो रहा है, एक सेकंड, CDEF, ओके, एरो ऊपर से नीचे, फिर T से ही W जाता है, T बीच में दो है, कैसे TUVW, तो बीच में दो है हर एक में। B से ही ऊपर जाएगा, BCDE, ओके। R से ही अब नीचे आएगा, RSTU, ओके। अब I से नहीं, F से ऊपर जाएगा, GHI, ओके। X से A तक ऊपर जाएगा दो, जैसे XYZ और A। तो ये एरो आपने देख लिया। अब आप वाउंड्स के ऊपर ये लगाते जो आपका ये सवाल है, लेकिन प्रॉब्लम है, इतना आसान भी नहीं बनने वाला। आप किसको ऊपर लगाएंगे, किसके नीचे लगाएंगे? ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे एरो, फिर नीचे एरो, फिर ऊपर एरो, फिर नीचे एरो, मतलब ये कनेक्शन नहीं बैठता। ये तो 8 है, ये तो 1 2 3 4 5 6 ही है। क्या लॉजिक लगाएंगे? और जब आप कोई भी लॉजिक लगाएंगे आंसर आपका निकलेगा नहीं। इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? कि असल में जो वॉवेल्स है, वॉवेल मतलब AEIOU, जो वॉवेल्स है उनको नीचे से ऊपर हुआ है, मतलब -3 हुआ है। असल में -3 + 3 छोड़ दीजिए, मैथ को कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, बस एरो नीचे से ऊपर है, ठीक है ना। वॉवेल्स जो है वो असल में -3 है, मतलब नीचे ऊपर से एरो। देखो वॉवेल्स, ए है वॉवेल आपके सामने, बिल्कुल नीचे से ऊपर एरो है। ई है आपके सामने, नीचे से ऊपर एरो है। अब नीचे से ऊपर एरो यहां पे AEI को भी है, ठीक है ना, A यहां पे भी है। तो ये नीचे से ऊपर तक वॉवेल्स का है। कॉन्सोनेंट्स जो है वो ऊपर से नीचे बीच में छोड़ने। तो अब बताइए मुझे, अब आप कह सकते हैं इस वाउंड्स का सही क्या आएगा? बताइए मुझे। AEIOU में वाउंड्स में सिर्फ O और U, इनका एरो नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि ये वॉवेल्स है। AEIOU में सिर्फ O और U आते हैं, तो O और U जो है ना, इनका नीचे से ही ऊपर एरो जाएगा, बाकी सब का ऊपर से नीचे ऐसे एरो आएगा। तो आपका आंसर अब निकलेगा WXYZ, ओके। नीचे से ऊपर LMNO, ओके। U नीचे से ऊपर जाएगा, RST, फिर U। N से अब ऊपर से नीचे आएगा, NNOPQ, DEFG, STUV। तो ZLRQGV कहां है? ZLRQGV तो पहला ही है। ZLRQGV ये तो पहला ही क्वेश्चन है, तो इस पे आप टिक करो। 48 का A आएगा। बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ था, लगभग 60% या 70% बच्चों को ये गलत हुआ था क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो इनमें आपस में कनेक्शन क्या है? ABCDEF आएगा, फिर R और N को मिलाइए। R और N में क्या है? सॉरी, N से ही R जाएगा, अभी इस तरह से एरो है, अभी NOPQR। अब T से ही W जाएगा, मगर अभी बीच में दो ही होंगे, TUVW, समझे ना। पहले ABCDEF है ना, फिर N से ही अब ऊपर जाएगा, OPQR, बिल्कुल। फिर T से W, TUVW। अब यही यहां पे करना है असल में। तो K से आप ऐसे 4 जाएंगे, KLMNO, तो P आएगा यहां पे।
अब ऐसे ही आप जाएंगे 3, बीच में 3 होंगे, तो आप लगा लो के, ओके, LMNO आया। अब F ऐसे जाएगा और बीच में सिर्फ 2 आएंगे, FGH और I आएगा। PKI जहां पे भी है वो आपका सही जवाब है, तो PKI 49 का D आएगा, PKI आपका, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसका क्या करना है देखो, JKL STU, तो ऐसे एरो, फिर GHI, तो ऐसे एरो, बीच में एक है, तो आसान है, AB नहीं C, ओके, N, फिर OPTUV, CNV आपका सही जवाब है, 50 का B आएगा CNV। तो आज ये आपके सामने, आज हमने आपको ये बता दिया 50 क्वेश्चन जिसके 100 मार्क्स थे, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं, आपके भी एग्जाम में ऐसे होगा। और ये आपके एप्लीकेशन पे ये PDF आ जाएगा, जहां पे आपने टेस्ट दिया उसी टेस्ट के साथ ही ये PDF आएगा, क्योंकि ये PDF आपको बाकी आगे के दिनों में बहुत मदद देगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम के दिन आपको फिर बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो आज जो हमने आपको टेस्ट लिया, इसमें हमारे बच्चों ने जो स्कोर किया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इन्हीं बच्चों में जो आपका असली आने वाला एग्जाम है उसमें भी यही बच्चे टॉपर्स होंगे। तो बच्चों, आपका आगे वाला जो टेस्ट है उसके लिए तैयार रहो। और आपको ये भी बता दूं कि सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट बैच कैसे ज्वाइन करना है, ये मैंने आपको बता दिया, आपके सामने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो टेस्ट है ये हमने एप्लीकेशन पे अभी फ्री रखा हुआ है, तो जाके एप्लीकेशन पे जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट आप दे सकते हैं। हमारी JK सिविल सर्विस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप JKPSI बैच में जाइए, उसी बैच में आपको अंदर फ्री टेस्ट भी दिख जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये फ्री टेस्ट जो है ये 1-2 दिनों तक ही वहां पे फ्री रहने वाला है, फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर से लॉक कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में आपको ये भी बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दो, नहीं तो फिर आप लोग बताते रहते हो कि हमें लाइव सेशंस नहीं मिलते हैं, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आती। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, ओके, बाय।